नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई के लिए रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के 100 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो मेरा यकीन कीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो बिल्कुल फ्री में आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 1 रुपया भी इसके लिए आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो रेफरल कोड है तारिक सरवर 5। यहाँ से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेस करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। तो उस पदार्थ का नाम है H2O यानी कि जल। जल जो है वो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। नेक्स्ट है आपको कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यह सर्वप्रथम कणाद ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? कणाद ने। नेक्स्ट है आपको कि परमाणुओं में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। तो वो है आपका इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। ये जो है वो परमाणुओं में समान संख्या में होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो सफलतापूर्वक निर्धारण है वो किसने किया था? तो वह किया था आपका मिलीकन ने। किसने दोस्तों? सबसे पहले पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलीकन ने किया था। नेक्स्ट है आपका कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो ये रदरफोर्ड ने के प्रकीर्णन परीक्षण में परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया था। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की जो खोज है वो डी ब्रॉगली ने की थी। किसने? डी ब्रॉगली ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो वो है आपका परमाणु। जी हाँ दोस्तों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप में या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होते हैं? तो वो है आपका न्यूट्रिनो। नेक्स्ट है आपको कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपको पता चल गया होगा, 4। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि आणविक कक्षा का अविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो ये चुंबकीय क्वांटम संज्ञा से नियंत्रित होता है। किससे दोस्तों? चुंबकीय क्वांटम संज्ञा से। एकदा आयनित कार्बन परमाणुओं के नाभिक में क्या पाया जाता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाएगा? तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? विपरीत चक्रण। नेक्स्ट है आपका कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 है तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। कितने दोस्तों? 6। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो ये रदरफोर्ड ने की थी। किसने दोस्तों? रदरफोर्ड। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ये गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। समत्र रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो वह आपका सीसा। किस में बदल जाते हैं? शीशे में बदल जाते हैं। किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? तो वो है आपका पोलोनियम। किस पर दोस्तों? पोलोनियम। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर है आपका न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो वो है आपका विखंडन अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, विखंडन अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। किसी प्रकार के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी विभिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो वो है आपका न्यूट्रॉन। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु आकलन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो वह है आपका यूरेनियम। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किसका नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो वो है आपका कोबाल्ट 60। कौन सा है? कोबाल्ट 60। विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की प्रक्रिया को या क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अवकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवकरण।
कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है? तो वो है आपका सोडियम नाइट्रेट। ऑक्सीजन की प्लस दो ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा होगा? तो वो होगा आपका F2O। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो वो है आपका हाइड्रोजन। किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? तो 7.35 से 7.45। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये डेवी ने कहा सर्वप्रथम। किसने? डेवी ने। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो वह है आपका निम्न दाब एवं उच्च ताप। नेक्स्ट है आपको कि किस गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? तो वह दुगना होता है। कितना दोस्तों? दुगना होता है। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो वो अणुओं की संख्या समान होती है। किसकी दोस्तों? अणु की। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो वह आपका आर्सेनिक सल्फाइड। कौन सा दोस्तों? आर्सेनिक सल्फाइड। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन यानी कि Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो वह आपका CO यानी कि कोबाल्ट। ठीक है। CO सॉरी कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो वह आपका जाइमेज एंजाइम। कौन सा दोस्तों? जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वह आपका संस्पर्श प्रक्रम। नेक्स्ट है आपको कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडरों में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो वह आपका मरकैप्टन। नेक्स्ट है आपको कि एलपीजी में कौन सी गैस का मिश्रण होता है? तो वह है आपका ब्यूटेन। नेक्स्ट है आपको कि वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो वाटर गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। ध्यान रखना, बहुत मेहनत के साथ बनाए हैं। लगे तो शेयर कर देना अपने दोस्तों में वीडियो को, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोयले की विभिन्न किस्मों में किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वह आपका एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो वह है आपका गंधक का अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त कर रहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो वह आपका झाग वाले। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो वह है आपका मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रतिपादन किसने किया था? तो वो मोजले ने किया था। किसी या किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो वो आपकी परमाणु संख्या पर। किस पर दोस्तों? परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी शामिल है या आधारित है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? तो वह आपका कास्टिक सोडा। रक्त कोषों यानी कि रक्त बैंक में, जो आपका ब्लड बैंक होती हैं, मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो वह आपका सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। नेक्स्ट है आपको कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ये कार्नेलाइट अयस्क से किया जाता है। किससे दोस्तों? कार्नेलाइट। नेक्स्ट है आपको कि एल्युमिनियम किस में घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वह है आपका क्रायोलाइट। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजारकर तैयार किया जाता है? तो वो है आपका बुझे चूने से क्लोरीन। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो वह है आपका लोहा। अगर फर्स्ट की बात करें तो वह है आपका एल्युमिनियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो वह है आपका निकेल। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो वह है आपका क्रोमियम। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो वह आपका अनिलन। ठीक है। और जो जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान में रक्त का बहना रुक जाता है? तो वह आपका फेरोक्लोराइड। आपने देखा होगा अक्सर दाढ़ी बनाते समय जो बार बार होता है वो फिटकरी लगा देता है, तो ये फेरोक्लोराइड ही होता है। समझ रहे हैं? जिससे रक्त का धक्का जम जाता है और रक्त बहना रुक जाता है। हरा तोता या हरा कशिश किस नाम से प्रचलित है?
तो ये फेरस सल्फेट से प्रचलित है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ये विल्सन बीमारी हो जाती है। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वह आपका कॉपर सल्फेट। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो वह आपका जिंक ब्लेंड। राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह आपका जस्ता। कृतकनाशी यानी कि रोडेंट नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह आपका जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट है आपका कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो वह आपका अर्जेंटाइट। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि उपयुक्त की जाती है? तो वह आपकी चांदी। चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है आपको कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वह आपका सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है आपको कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो वो है आपका 75%। टोटल सोना 24 कैरेट का होता है, 18% का हमसे पूछा है तो बस निकाल लो इस तरीके से। तो रटने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप निकाल सकते हैं तो 6 तिया 18, 6 चौको 24, जगह 25 बार और 25 छिक्के, सॉरी ये 6 से 3 बार जाएगा, 25 तिया 75, आ गया आपका आंसर 75%। नेक्स्ट है आपका कि सामान्य ट्यूबलाइट यानी कि प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। मरकरी यानी कि पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो वह है आपका लोहा। सीसी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो वह है आपका गैलेना। सीसा जो होता है उसका निष्कर्षण गैलेना अयस्क से किया जाता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वह है आपका सीसा। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो वह है आपका टाइटेनियम। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो वह आपका टंगस्टन। कई बार पूछा गया है कि टंगस्टन को किससे डिनोट करते हैं? तो वह आपका डब्ल्यू। राजस्थान स्थित डेगाना स्थित उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होती हैं किसके लिए? तो ये टंगस्टन के लिए होती हैं। जो डेगाने की खाने हैं वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध हैं। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ से ही पिघल जाती है? तो वह आपका गैलियम। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त की जाती है? तो वह आपका जर्मेनियम। नेक्स्ट है आपके नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वह आपका कैडमियम या बोरोन का। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो वह आपका निकेल। नेक्स्ट है आपका कि स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो वह आपका मैग्नीज। नेक्स्ट है आपका कि किस रेडियो एक्टिव तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो वह आपका कोबाल्ट। कौन सा दोस्तों? कोबाल्ट। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य करता है कौन? तो वह है आपका यूरेनियम। नेक्स्ट है आपके नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो वह भी है आपका यूरेनियम। नेक्स्ट है आपके नाभिकीय पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए, या जापान पर, ये जापान लिख लीजिएगा, जापान पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था आपका प्लूटोनियम का। किसका? प्लूटोनियम का। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह आपका वेरियम की उपस्थिति के कारण। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो वह है आपका पोटेशियम। नेक्स्ट है आपका कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आती है? तो वह भी है आपका पोटेशियम। नेक्स्ट है आपका कि एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार हैं, बता चुका हूँ, थोरियम। किस धातु को किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? तो वह है आपका एल्युमिनियम। फिटकरी यानी कि एलम गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो वह है आपका स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो वह आपका सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है आपको कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वह है आपका नाइक्रोम। नेक्स्ट है आपका कि स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? तो वह है आपका लोहा, क्रोमियम और कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो वह है आपका आयरन ऑक्साइड। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म यानी कि प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वह है आपका नाइक्रोम। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में के पुर्जे बनाने में काम में लिया जाता है? तो वह है आपका ये एल्युमिनियम।
नेक्स्ट है आपका कि कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता था, तो वह है आपका प्लूटोनियम। नेक्स्ट है आपका कि यूरेनियम के रेडियम एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, तो ये सीसा बनता है। नेक्स्ट है आपका कि पीपल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, तो वह आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो वह है आपका क्रोमियम ऑक्साइड। किसकी उपस्थिति के कारण, क्रोमियम ऑक्साइड। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि पायरेक्स कांच, ये पायरेक्स है, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है, तो वह है आपका बोरेक्स। तो दोस्तों ये थे आपके 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें और साथ ही साथ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।